हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज जो बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ टॉपिक ऑफ प्री-आर-एम-ओ विच इज़ इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस एक चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे बच्चों, एक इनइक्वलिटीज़ का पार्ट होता है that will be discussed today here. Okay, so in first lecture we will be discussing totally about the inequalities and how to solve them. So let's start. So inequalities के लिए सबसे पहले we should know some information about intervals. What are intervals? What does they mean actually? So this is what we will start. So intervals are like basically subsets of real number. So they are used to solve the inequalities. ठीक है ना, ये हमें बताते हैं किस इंटरवल में वो वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो इफ देयर आर टू नंबर्स a एंड b, इफ ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर दो नंबर्स हैं a एंड b सच दैट a लेस देन b, तो हम इंटरवल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर दो नंबर्स हैं a एंड b जहां पर a लेस देन b है, तो हम इंटरवल्स को 4 टाइप से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। पहला क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे ओपन इंटरवल जो होता है बच्चों, इसमें जो साइन ये होता है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a कॉमा b इन द ओपन ब्रैकेट, अगर ऐसा है, इसका मीनिंग है बच्चों x इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। इसका मीनिंग है कि इस ब्रैकेट में a और b के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, a और b के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, बट नॉट द एक्सट्रीम वंस, मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की सारी इंक्लूडेड है। दैट इज एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना, अगर इस तरह का कोई ब्रैकेट हम आगे देखेंगे, इट डज मीन कि द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बिटवीन देम ईच एंड एवरी वैल्यू इज इंक्लूडेड। सपोज आपको दिया गया 2,5, तो अगर ये ब्रैकेट है, इसका मीनिंग है कि 2 से जस्ट ग्रेटर और 5 से जस्ट लेस, इसके बीच में जितनी भी काउंटलेस वैल्यूज हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बट 2 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड। अब दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है बच्चों, एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर 2,5 को मैं क्लोज इंटरवल में लिख रहा हूं, इट मींस 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज तो इंक्लूडेड हैं ही सही, बट 2 एंड 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो वी कैन से दैट एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, फर्स्ट वी सेड ओपन, देन वी सेड क्लोज। इट मींस ओपन will be on A, close will be on B. इसका मतलब क्या है बच्चों, it means that all the values between A and B are included, that is okay, but we can say that B is also included. B भी included क्यों है, क्योंकि B पर कौन सा इंटरवल है बच्चों, क्लोज इंटरवल है, तो B is included. Here it is represented as X is such that it is greater than A but less than equal to B. It can be equal to B एंड लेस देन तो होगा ही सही, तो इक्वल टू बी कैन बी देयर। यहां पर आपने देखा था ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन दोनों पर है। दिस इज जस्ट इसका ऑपोजिट, क्लोज ओपन मींस हियर इट विल बी क्लोज, हियर इट विल बी ओपन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड, एंड उनके बीच में तो सारी वैल्यूज क्या है हमारी, इंक्लूडेड है। ए इज इंक्लूडेड, बी इज excluded. So these are the intervals we will be facing during the course of this inequality. So we should know what does they basically mean. अच्छा, अब बात आती है they were all finite intervals. अगर हम बात करें infinite intervals की, अगर हम बात करें बच्चों infinite intervals की, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखिए, अगर ऐसा है इस a कॉमा infinite open interval, they are in open interval, it means x is such that it is greater than a for all values. ठीक है ना, x is such that it is greater than a से लेकर इनफाइनाइट, मतलब a से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं, a से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है बेटा, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। इसका मीनिंग है माइनस इनफाइनाइट टू b, इसका मतलब b से लेस सारी वैल्यूज क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है। माइनस इनफाइनाइट टू b, इट मींस
b से लेस सारी वैल्यूज क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है। और a टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब a से ग्रेटर देन और a के इक्वल टू, क्योंकि बेटा यहाँ पर इंटरवल क्या है बच्चों, हियर द इंटरवल इज close interval, so we have to say that a is also included, that's why we have kept equal to sign here, not here, because a पे यहाँ पर आपने देखा था open interval था, so we can't include a, it has to be greater than a, but here it is greater than equal to a, why, because a पर कौन सा interval था, close, ठीक है। अगेन माइनस इन्फाइनाइट टू b अगर है तो लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि हियर b पे कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू b। अगर कहीं आप ऐसा ब्रैकेट फेस करते हैं, इसका मीनिंग है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है ओनली दोज वैल्यूज आर इंक्लूडेड। जैसे अगर मैंने लिखा 2,5 अगर इसमें लिखा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 से 5 तक की सारी वैल्यूज, इसका मीनिंग है जस्ट ओनली 2 एंड जस्ट ओनली 5 आर इंक्लूडेड। Some particular values of x, there will be only particular values of x which have been written inside this bracket, okay। अगर ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता then we will say it is a null set, simple, ठीक है ना। so these are the basic information about intervals। so अच्छा, अब इंटरवल्स हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का जो मेथड है इट इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। नाउ वी विल बी जंपिंग ऑन टू द मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज विच इज वेवी कर्व मेथड, और वी कैन से दैट मेथड ऑफ इंटरवल्स। अच्छा, अगर ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, gx कोई फंक्शन है, x माइनस बी वन की पावर k1, x माइनस b2 की पावर k2 एंड x माइनस b1 की पावर kn अपॉन x माइनस a1 की पावर r1, x माइनस a2 की पावर r2, x माइनस an की पावर rn। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये k1 k2 kn मतलब इनकी बात चल रही है, और r1 r2 rn ये जो मतलब एक्सपोनेंट हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर। ये जो एक्सपोनेंट हैं ये सारे आपके क्या हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स हैं, और b1 b2 bn एंड a1 a2 an अप टू an दे आर रियल नंबर्स। सो आप देखेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट हैं लीनियर फैक्टर के एक्सपोनेंट हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स, एंड दिस b1 b2 up to bn or a1 a2 up to an they are real numbers means they can be anything, rational irrational whatever it may be, so it will be like this। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो लीनियर फैक्टर्स, ये जो फंक्शन है आपने किस में किया बच्चों, लीनियर फैक्टर की पावर में नेचुरल नंबर। ये x माइनस बी वन इज अ लीनियर फैक्टर, x माइनस बी टू, x माइनस बी थ्री अप टू x माइनस बी वन एंड x माइनस, ये सब क्या है आपके लीनियर फैक्टर्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस मेथड में सबसे पहली बात, एक तो लीनियर फैक्टर्स के थ्रू हम जा सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x जो है बच्चों इट इज 1 एवरीवेयर। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वॉट एवर फैक्टर इज देयर एवरीथिंग मस्ट हैव 1 एज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट हर वक्त कितना होना चाहिए, 1। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मेथड क्या है वो हम देखते हैं, ठीक ना। तो एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 दे ऑल कैन बी रियल नंबर्स, और कोफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी 1। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इट इन माइंड। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने की, वो क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर जीरोस एंड व्हाट आर पोल्स, ठीक है। द पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम जीरो आर जीरोस, वो पॉइंट्स जहां पर मेरा न्यूमरेटर फंक्शन का जीरो हो जाता है, वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का न्यूमरेटर की सारी टर्म्स, मतलब न्यूमरेटर कोई भी वैल्यू ऐसी लेंगे जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो जाता है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, जीरोस। और वो वैल्यू जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है उनको क्या बोलते हैं, पोल्स। वो पॉइंट जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो जाता है बिकम्स नॉन एज जीरोस, और जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है आर नॉन एज पोल्स। तो आप यहां पे देखेंगे, एक बार देखते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर आप b1 पुट करेंगे,
तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप b1 पुट करेंगे तो b1 माइनस b1 कितना 0, तो होल न्यूमरेटर बिकम्स 0। अगर x की वैल्यू b2 होगी तो b2 माइनस b2 ये वाला फैक्टर 0, दिस बिकम्स कंप्लीट, दिस लीड्स टू होल न्यूमरेटर बिकम्स 0। तो b1 b2 अप टू bn दे आर बेसिकली माय जीरोस, क्योंकि इन पॉइंट पर मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो a1 a2 अप टू an दे आर माय पोल्स। पोल्स क्यों? क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स वेयर माय डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीरोस एंड पोल्स। जीरोस एंड पोल्स मतलब वो पॉइंट जहां पर न्यूमरेटर 0 हो जाता है, वो पॉइंट वहां जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो वी शुड बी फाइंडिंग दैट फर्स्ट। ओके, सेकंड इज मार्क ऑल द जीरोस एंड पोल्स ऑन रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन, एक रियल लाइन पे हम पोल्स एंड जीरोस को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। पहला स्टेप है सारे पोल्स और जीरोस को फाइंड करना। सेकंड स्टेप इज टू मार्क देम ऑन द रियल लाइन। दिस वन ओवर। थर्ड वन, किसी भी इंटरवल में, जो आप अभी हम देखेंगे, किसी भी इंटरवल में आपको एक साइन फाइंड करना है कि वेदर फंक्शन इज पॉजिटिव इन दैट इंटरवल और नॉट। किसी एक इंटरवल में आप साइन फाइंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो है फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिटरमाइन द साइन ऑफ फंक्शन इन एनी ऑफ द इंटरवल। किसी भी इंटरवल में आप साइन फाइंड करिए, वो हम देखेंगे कैसे करना है। देन अल्टरनेट द साइन इन द नेबरिंग इंटरवल if poles or zeros dividing the two intervals have appeared odd number of times। क्या है बच्चों, पहले तो आपको पोल से जीरो फाइंड करना है, नंबर लाइन पे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद किसी भी एक इंटरवल में आपको क्या करना है, उसका साइन फाइंड करना है। ठीक है ना, कि फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आपको देखना है कि हाँ, किसी एक इंटरवल होगा, जैसे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं 2 -2 5 7। किसी भी एक इंटरवल में देखो बच्चों, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है और ये एक इंटरवल है। किसी भी एक इंटरवल में आपको साइन फाइंड करना है फंक्शन का। और अगर आपको क्या करना है कि पोल्स और जीरोस अगर जो इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं, किसी दो इंटरवल को जो पोल और जीरो डिवाइड कर रहा है, वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, नेबरिंग इंटरवल में साइन चेंज नहीं कर देंगे। नेबरिंग इंटरवल में साइन चेंज करेंगे। और अगर वो इवन टाइम्स है तो वो साइन चेंज हम नहीं करेंगे। इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फाइंड करना है विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वलिटी। तो देखिए बच्चों, x - 5, सबसे पहली बात हमें लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। और क्योंकि हमारा जो फंक्शन है इट हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। x² + 5x - 14, इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। x² + 5x - 14 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। This has to be 7x - 2x - 14. This gives me x + 7 x - 2. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, x + 7 x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए सारे फैक्टर्स के जो एक्सपोनेंट हैं वो कितना है, 1। वो हमने देखा था, इट हैज टू बी नेचुरल नंबर। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर हियर हियर। सो नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट स्टेप आई विल फाइंड द पोल्स एंड जीरोस। जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम 0। तो न्यूमरेटर बिकम 0 मीन्स एट व्हाट पॉइंट, 5। तो 5 इज माय 0। ठीक है ना, x = 5 पुट करेंगे, दिस न्यूमरेटर पार्ट बिकम्स 0। पोल्स फाइंड करेंगे, तो पोल्स आर, एक तो पोल आपका 2 होगा, एक इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो एक आएगा -7। सो दीज आर द थिंग्स विच आई शुड बी प्लॉटिंग ऑन द रियल लाइन। तो आप रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन तीनों को प्लॉट करेंगे। दिस इज -7, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। अच्छा, -7, 2 और 5 आपने प्लॉट किया। हम देखते हैं
ये सारे इंटरवल्स हैं आपके बेटा, देखेंगे आप, ये एक इंटरवल है -∞ टू -7, -7 टू 2 एक इंटरवल है, 2 to 5 एक इंटरवल है, और 5 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट एक इंटरवल है। आपसे क्या बोला गया है, किसी भी एक इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करिए, साइन है ना, किसी भी। तो मैं बात करता हूँ ग्रेटर देन 5 वाले इंटरवल की, मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रेटर देन 5 के एक इंटरवल की। तो आप 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, लेटर्स से 6। जब आप 6 रखेंगे तो हमें इसका साइन फाइंड करना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट। 6 रखेंगे तो दिस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, 6 रखेंगे तो 6 + 7 दिस इज अगेन पॉजिटिव, एंड 6 - 2 दैट इज 4 अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव न्यूमरेटर है, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन अगेन पॉजिटिव, तो दिस ओवरऑल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो आपने देखा कि अगर मैं 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखता हूं तो तीनों फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं। 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखता हूं तो तीनों फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, तो ओवरऑल फंक्शन इज पॉजिटिव। इट मींस कि इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 5 greater than 5 my function will be positive, my function will be positive। अच्छा, इसमें पूरा फंक्शन पॉजिटिव। अब 2 to 5 की बात करते हैं, 2 to 5 की बात करते हैं। 2 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लेट अस टेक 3। 3 जब आप रखेंगे तो 3 - 5 न्यूमरेटर इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो आप 2 से 5 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे इट विल बी अ नेगेटिव। -7 से 2 के बीच में आप रखेंगे तो अगेन पॉजिटिव आएगा, -7 से लेस कोई भी वैल्यू लेंगे इट विल अगेन बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है ना। तो देखिए, आपको जो पॉइंट बोला गया था कि किसी भी एक इंटरवल में साइन फाइंड करना है, और यहां पर देखिए 5, अब अगला हमने एक इंटरवल में साइन फाइंड किया पॉजिटिव, अब इसके जो नेबरिंग इंटरवल है इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, 5। तो 5 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप, 5 की पावर कितनी है, 1। इसका मतलब x - 5 जो फैक्टर है इट हैज अकर्ड ओनली 1 टाइम। तो एक कितनी बार आया, बस 1 टाइम, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो हम नेबरिंग इंटरवल में साइन चेंज करते हैं। फिर 2 देखिए, 2 किससे आया है, x - 2 से, तो 2 का एक्सपोनेंट भी कितना है, 1। इट मींस दिस फैक्टर आल्सो अकर्ड ओनली 1 टाइम, सो अगेन -2 पॉजिटिव, अगेन -7, तो -7 किसके करस्पॉन्डिंग है, इसका एक्सपोनेंट भी कितना है, 1। तो 1 ऑड मींस अगेन साइन हैज टू चेंज। दिस इज व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, कि अगर पोल्स और जीरोस डिवाइडिंग द इंटरवल हैज अकर्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर पोल्स और जीरोस अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो क्या करना है हमें, अल्टरनेट द साइन। अल्टरनेट द साइन मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर इवन नंबर टाइम्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को रिटेन करेंगे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो हम साइन को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर फैक्टर के कारण कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई फैक्टर नेगेटिव रहेगा पर उसकी पावर इवन होगी, जैसे 2 ले लेते हैं, तो नेगेटिव रहा क्या वो, इट हैज बिकम अ पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट फैक्टर हैज बिकम यूजलेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल गो फॉर इट। सो हाँ, अब बात आते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सी वैल्यूज पर नेगेटिव होगा। तो देखिए, -∞ से लेकर -7 तक x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 और 2 to 5 यूनियन, 2 to 5 यूनियन मीन्स इन दोनों का एडिशन। तो x की वैल्यूज -∞ से -7 में मेरा फंक्शन नेगेटिव है, और 2 to 5 में भी मेरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। यहां पर क्या है बच्चों, f(x) इज लेस देन 0। अगर आपसे पूछा जाए f(x) ग्रेटर देन 0 कहां होगा, तो जहां पर फंक्शन पॉजिटिव है इट मींस x बिलोंग्स टू -7 to 2 यूनियन, दिस इज पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 5 टू इंफिनिटी। अब देखिए, आपका जो फंक्शन था इट वाज ग्रेटर देन 0 आपको फाइंड करना था। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरा क्या है बच्चों सॉल्यूशन, दिस इज माय f(x) ग्रेटर देन नॉट दिस,
नॉट दिस, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज दिस। अच्छा, ये तो मेरा यहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल एक्स, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ। तो देखो बच्चों, इसके बीच में आप देखेंगे -7 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, 5 टू इनफाइनाइट मतलब सारी ग्रेटर देन 5 ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल देखिए बेटा, इसमें आप देखेंगे क्या 1 इंक्लूड होगा, इंटीजर की बात कर रही है तो इसमें क्या -6 -5 -4 -1 0 1, तो ये सारे इंटीजर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। पर मुझसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इज 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इज 1, so 1 हैज टू बी द आंसर। अगर वो मुझसे पूछता स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता बच्चों स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -6। अगर मुझसे पूछा जाता सिर्फ कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताएंगे आप, देन smallest integer is -6 but smallest positive integer is 1, so it depends on the question। अब यहां पे तो क्या था, सारी इवन पावर्स थी। आगे बढ़ते हैं, लिख, यहां पर आप फैक्टर्स की पावर देखेंगे, इवन भी है, ऑड भी है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो सब में x का कोएफिशिएंट 1 है, सब में x के एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर है, फाइन। हमें बताना है किस इंटरवल में फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, किस इंटरवल में फंक्शन लेस देन 0 होगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द पोल्स एंड जीरोस। सो जीरोस आर 2, देन दिस इज -1 2, दिस इसके करस्पॉन्डिंग जीरोस क्या होंगे, 2 -1 1/2 -8, 2 -1 1/2 -8, इसके करस्पॉन्डिंग जीरोस क्या होंगे, एक तो 0 होगा, सॉरी दीज आर द जीरोस, दीज आर माई जीरोस, पोल्स फाइंड करना है 0 3 और -2, दीज आर माई पोल्स। तो पोल्स और जीरोस हमने फाइंड कर लिए, नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करेंगे आप। सो दिस इज लाइक -8 -2 -8 -2 -1 0 1/2 2 3, ठीक है। ठीक है, लोकेटेड -8 -2 -1 0 1/2 2 3। अच्छा, अब मुझे किसी भी एक इंटरवल में साइन फाइंड करना है। आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 रखिए, x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 3 रखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला भी पॉजिटिव होगा 3 - 2, ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 से ग्रेटर तो 3 पॉइंट समथिंग होगा तो भी ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, तो न्यूमरेटर भी टोटल पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी टोटल पॉजिटिव, सो ओवरऑल माय फंक्शन इज पॉजिटिव। सो x ग्रेटर देन 3 पे सब मेरा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं 2 से इस इंटरवल से नेक्स्ट इंटरवल, तो इनको डिवाइड कौन कर रहा है, 3। तो आप देखिए ये जो 3 है ये कितनी टाइम्स अकर हुआ है, इसके पावर क्या है, इवन है या ऑड है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग दिस इज माय 3, x -3 से 3 आया ना, इसकी पावर क्या है बच्चों, ऑड है। ऑड है तो आई हैव टू चेंज द साइन, ऑड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है तो साइन चेंज होगा। अब 2 किसके करस्पॉन्डिंग आया है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसकी पावर क्या है, इवन। सो इवन अगर पावर है, अगर इवन पावर है तो हमने देखा था वी विल रिटेन द साइन, तो रिटेन द साइन मतलब इट विल कीप इट एज नेगेटिव। 1/2 के पावर करस्पॉन्डिंग क्या है, 5, ऑड, ऑड है तो मतलब साइन चेंज। 0 पावर इवन है तो वी विल रिटेन द साइन, -1 comes from here, power odd है तो sign will be changed, then -2 comes from here, odd means sign change, ठीक है, and -8 power, wait हाँ, sign change मतलब this will be positive ना, okay, so this will be positive, और -8 के करस्पॉन्डिंग पावर क्या है बच्चों, 2,
दैट इज इवन, अगेन साइन विल बी रिटेन्ड, ठीक है ना। तो अगर पावर ऑड है तो साइन विल चेंज, अगर पावर इवन है तो विल नॉट चेंज, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उसकी पावर इवन होती है तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, नलीफाई हो जाता है ना, इसीलिए साइन चेंज नहीं होता है। अब देखिए आपको बताना है फंक्शन कब ग्रेटर देन जीरो है, कब लेस देन जीरो है। तो आप देखेंगे फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो कब होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -8 यूनियन -8 टू -2। बच्चों आप ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्ट, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर माइनस इनफाइनाइट से -2 लिख दूं मैं, क्योंकि ये पूरे में पॉजिटिव है ना, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव है, तो आप सोच रहे होंगे कि माइनस इनफाइनाइट से -2 लिख दूं। हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस केस में -8 वैल्यू भी क्या हो रही बच्चों, इंक्लूड हो रही है। पर -8 वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो -8 अगर आप रखेंगे तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। पर हमें जो चाहिए फंक्शन क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो चाहिए होता तो वी वुड हैव केप्ट हियर लाइक दिस, है ना, बट here in this case -8 is included, but we do not want -8 because this makes my numerator become 0, that means whole polynomial, whole function becomes 0, और हमें function 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए greater than 0, तो 0 नहीं चलेगा। so that's why we have to exclude -8। इसका मीनिंग यही तो है, माइनस इनफाइनाइट से -8, -8 से -2, इसका मतलब -8 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। पॉजिटिव देन -1 टू 0, देखिए -1 से 0 भी पॉजिटिव है, देन 0 से 1/2। अगेन आप देखेंगे डायरेक्टली हमने -1 से 1/2 नहीं लिखा क्योंकि उस केस में 0 इंक्लूड होता, बट वी डू नॉट वांट 0, एंड अगेन इज 3 टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द पॉइंट विच मेक्स माई फंक्शन पॉजिटिव। अगर बात करें फंक्शन लेस देन 0 की बच्चों, इट विल बी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, सो आप लिखेंगे -x belongs to -2 to -1 and my 1/2 to 2 and 2 to 3. These are the intervals where my function is positive and my function is negative, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो हम साइन चेंज करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है पावर तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है कि सेट ऑफ एक्स फॉर विच इट इज ग्रेटर देन 3। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x, स्प्लिट कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके नहीं, नॉट लाइक दिस, जस्ट अ मिनट। हमें जो फंक्शन चाहिए होता है RHS में हमको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, दिस हैज़ टू बी ब्रॉट हियर ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 है इनइक्वलिटी। अब मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12, आप एलसीएम लेंगे -3 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 एंड आई वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12 -3x स्क्वायर प्लस 12x -15 greater than 0, denominator is simply x square -4x plus 5, sorry। ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर तो दिस बिकम्स -2x स्क्वायर -5x और 12x प्लस का 7x, ठीक है, प्लस 12 -15 इज -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x। 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों आप इसका स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। 5 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 1। अच्छा अब देखेंगे आप यहाँ पर, आप देख पाएंगे बच्चों कि देखिए हमने जो देखा था वहां पर x के जो कोफिशिएंट्स थे वो सारे क्या थे, +1।
तो यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर से, अगर मैं न्यूमरेटर से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव रखना है 1, वो भी कितना 1। तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और डिनोमिनेटर होगा बच्चों, ये देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्या x माइनस 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो आप डिनोमिनेटर कितना हो गया बच्चों, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए आप डिनोमिनेटर आपका क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। क्या मुझे ये बताइए, ये वैल्यू कभी भी 0 होगी, 0 से नेगेटिव हो सकती क्या, किसी x माइनस 2 का स्क्वायर जो होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, इट कांट बी नेगेटिव। सो मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगी, है ना, 0 ही होगी, या फिर अगर इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, मिनिमम इज 0। तो जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है ये क्या है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पार्ट क्या है बच्चों मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पार्ट अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसके कारण कभी साइन चेंज होगा, क्योंकि देखिए आप न्यूमरेटर का साइन चेंज हो सकता है प्लस माइनस, पर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस विल मेक नो चेंज इन द दैट इक्वेशन पार्ट, ठीक है ना। तो जब हम हमारा जो इक्वेशन बनाएंगे ना ये बच्चों, प्लॉट करेंगे जीरोस और पोल्स, तो हम देखते हैं किस पॉइंट पर मेरा फंक्शन पॉजिटिव होता है, किस पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव। पर आप x की कोई सी भी वैल्यू लो, ये फंक्शन नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट है हमेशा क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। x की किसी भी वैल्यू पर ये मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम देखते हैं कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव। तो न्यूमरेटर पार्ट जो होगा कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, बट डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों मेरा, पॉजिटिव। इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट का फंक्शन के साइन चेंज में, यहाँ पे जो आप साइन चेंज करते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मुझे सिर्फ सॉल्व करना है ये वाला। तो आप देखिए यहां पर आपका देखिए, तो सिर्फ मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे मैं बोलता हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, सही बात है। अगर मैं इनइक्वलिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस बिकम्स -5, दिस बिकम्स -2, क्या साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बिकम्स लेस देन 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब आप इसको स्प्लिट करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, दिस बिकम्स x माइनस 3, तो ये बच जाता है आपका x माइनस 3 2x माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां पे भी अगेन आपको कोफिशिएंट x का कितना करना है 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे आप क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 2 कॉमन ले लिया, इट बिकम्स x माइनस 1/2 लेस देन 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके क्या चल रहा था, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमने कहा था कि ये क्या है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए हमें पोल्स और जीरो लोकेट करने हैं, तो पोल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे बच्चों 1/2 और 3, 1 जीरोस क्या होंगे 1/2 और 3, इन्हीं के कारण क्या होगा आपका साइन चेंज होगा। देखिए आप x की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखेंगे तो ये चेंज होंगे प्लस माइनस, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखिए इनके दोनों की पावर कितनी बच्चों 1, तो ग्रेटर देन 3 पे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर दोनों का 3 के एक्सपोनेंट कितना है 1, तो साइन चेंज, 1/2 का भी 1 है तो साइन चेंज। अब आपसे पूछा है फंक्शन हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, इट डजंट मैटर, नाउ हमारा जो फाइनल फंक्शन है जो हमने सिंप्लीफाइड किया है वो ये है, और यहाँ पे साइन किया है लेस देन 0, सो वी हैव टू टेक नेगेटिव वैल्यूज, सो दिस इज द इंटरवल वेयर माय फंक्शन इज नेगेटिव, सो माय आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 1/2 to 3, 1/2 to 3। हमने 1/2 और 3 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमें ग्रेट लेस देन 0 चाहिए था, लेस देन इक्वल टू नहीं, ठीक है ना। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। अब एक
इक्वल टू का भी साइन ले लिया हमने ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहली बात, हम ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? नहीं, हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते जब अननोन होता है तब, ठीक है ना। आप देखेंगे मैंने इसको ट्रांसपोज किया है लेफ्ट साइड में, जस्ट इसका साइन चेंज होगा। पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते बच्चों? क्योंकि हमें नहीं पता इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू क्या है, तो उस पूरे फैक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है, हमने अभी देखा था कि अगर नेगेटिव होती है तो एक साइड से दूसरी साइड नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमें नहीं पता इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव या इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव है। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता नहीं है, तो साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या करते हैं बच्चों? अवॉइड करते हैं। आप एलसीएम लेंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको देखेंगे आप x प्लस वन का स्क्वायर माइनस x माइनस वन एक्स प्लस फाइव, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये आप इसको करेंगे तो आपका ये आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 5x मतलब प्लस एक्स माइनस 5। नीचे वाले तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो नो नीड टू सॉल्व दैट। तो देखेंगे बच्चों आप बिल्कुल एक अच्छा सा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, 2x माइनस 4x, दिस बिकम्स माइनस 2x, 1 प्लस 5 बिकम्स 6 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा साइन कौन सा है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। आप देखो x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो साइन को चेंज होना है, सो दिस बिकम्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। नाउ इट बिकम्स लेस देन इक्वल टू 0। क्यों साइन चेंज होगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिए अब आपको क्या करना है? पोल्स और जीरोस फाइंड करना है। तो दिस इज 1, दिस इज 3 और दिस, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा माइनस 1, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 3। हमें ये फंक्शन क्या चाहिए बच्चों? लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी मुझे चलेगा। तो देखिए अब आप ग्रेटर देन 3 रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सबके एक्सपोनेंट क्या है बच्चों? ऑड है, तो साइन क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दिस इज माइनस 1 ना, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरा जो x बिलोंग्स टू होगा, नेगेटिव वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 एंड 1 टू 3। अब आप देखिए, आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि इक्वल टू भी तो साइन है, पर आप देखेंगे हम ये सब ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पहली बात, इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, इट विल ऑलवेज बी ओपन। अब -1 और 1 की बात करते हैं, इन पर भी हम ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे, इन पर हम क्लोज ब्रैकेट की नहीं रखेंगे। आप कहेंगे सर इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप जब आप x की वैल्यू +1 या -1 रखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, बिकॉज वी फंक्शन 0 होना चलेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो हियर वी कैन से दैट दिस एंड दिस यहां पर भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। पर 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे, मैंने क्लोज इंटरवल लिया है क्योंकि 3 पे आपका न्यूमरेटर पार्ट 0 होता है जो कि फंक्शन को क्या कर देता है? 0। सो दिस इज व्हाट हाउ वी वी यूज क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट वही यूज होगा जहां पर मेरा न्यूमरेटर पार्ट 0 हो रहा होगा। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। सो एक और बच्चों एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, हम
हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। हम बात कर लेते हैं, कोई s ले लेते हैं, s 2 माइनस ए माइनस 1/2a की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं माइनस। अब देखिए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए, आपको अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट मेरा मिनिमम हो जाना चाहिए? अगर s मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो तभी आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन होगा आपका, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है ना, तो दिस विल हेल्प मी। हम ये कब यूज करते हैं? जब दो नंबर का प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ किस किस का, a और 1/2a का। तो आप देखिए a प्लस 1/2a, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन, अगर कोई दो नंबर हैं बच्चों a और b, तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2, और उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू बी की पावर 1/2। तो यहाँ पर आप a और 1/2a का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इट विल बी ग्रेटर देन a इंटू 1/2a, उनके ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और वो दोनों इक्वल कब होते हैं बच्चों? जब दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे a प्लस 1/2a अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ये 2 यहाँ चला जाएगा। सो a प्लस 1/2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√2, इट मीन्स 2/√2। तो a प्लस 1/2a की जो वैल्यू होगी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो a प्लस 1/2a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, आप देखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? √2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। सो मिनिमम वैल्यू इज √2। वही तो मुझे चाहिए था, मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? √2। सो फंक्शन s की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 माइनस √2। जब ये मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू इज √2। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। AMC आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट तीनों का सम जो है इट इज 12। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस AMC, MC और AC। तो देखिए बच्चों, हमें आपको जो डेटा गिवन है ना, ये आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे मतलब कैसे प्रोसीड करना होगा। हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर्स हैं 1 प्लस a, 1 प्लस b और 1 प्लस c, अगर कोई तीन नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या ये टर्म्स आएंगी क्या? 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c को, यू विल गेट दिस। तो देखिए आप, क्या आपको तीन नंबर्स का सम पता है? ये देखिए, क्या आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, और तीन नंबर का प्रोडक्ट भी ये है। तो मतलब आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो जाहिर सी बात है आप तीन नंबर्स कौन से लेंगे यहाँ पर? 1 प्लस a, 1 प्लस m और 1 प्लस c, क्योंकि ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 प्लस a प्लस m प्लस c प्लस am mc एंड दिस इज ca प्लस am एंड c, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ। अब आप देखिए, आप जब ये तीन नंबर, दैट इज द ओनली थिंग विच वी शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए, शुड बी क्लिक, है ना। ये क्लिक होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए आप बिल्कुल, आप देखिए अब मुझे क्या चाहिए इसकी। देखिए जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का केस आ जाता है, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का केस आ जाता है तो हमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का भी यूज करना, क्योंकि वो इनइक्वलिटी देता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, AMC का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू
AMC की पावर 1/3 करेंगे, बट इट विल नॉट गिव मी द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये आप करके देखेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, पर आपके पास ऐसा कुछ है कि जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आप देखिए, अगर आप इन 3 नंबर्स का, कौन से 3 नंबर, जस्ट अ मिनट, 1 + A, 1 + M और 1 + 3 का, इसमें आप रिलेशन लगाते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। क्या होता है कि 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 1 + A प्लस 1 + M प्लस 1 + C का जो अर्थमेटिक मीन होगा, 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो होगा, विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 1 + M। बेटा 2 नंबर थे तो पावर 1/2 करते थे, 3 नंबर्स हैं तो पावर कितनी करेंगे, 1/3। क्या ये बात क्लियर है? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ज्योमेट्रिक मीन से जो टर्म्स आती वो सब मेरे लिए गिवन है या फिर कुछ मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 1 प्लस इन तीनों का सम कितना बच्चों, 12। इस पूरे को आप वैल्यू फाइंड करनी ना बच्चों, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं x, तो दिस बिकम्स 13 + x, ठीक है ना। तो अब ये कितना होगा, 1 + 1 3 प्लस A + M + C, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं ना बच्चों, तीनों का प्रोडक्ट 13 + x की पावर 1/3, 15/3 इज 5। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो इट इज क्वाइट इजी फॉर मी। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, सो दिस बिकम्स 5 का क्यूब कितना बच्चों, 125 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 + x। तो आप लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, 13 + x लेस देन इक्वल टू 125। ओके, so this gives me x less than equal to 125 minus 13, x less than equal to 112। ये आपका रिजल्ट आया। x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, दिस वाज माय x। इसकी आपको क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। आपको इसकी क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 112 है, लेस देन इक्वल टू 112 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, इट विल बी व्हाट, 112, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 112 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 112, विच इज माय आंसर। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।